कंचन मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल एआई और टेक्नोलॉजी बहुत चल रहा है, क्या मुझे सिर्फ टेक फील्ड में ही करियर बनाना चाहिए या और भी कोई सेफ ऑप्शंस हैं? इट्स अ मेंटल ब्लॉक वेयर पीपल थिंक कि बिना एआई के कुछ भी, सिर्फ एक ही है जिसमें, ऐसा नहीं है। एआई को हमें साथ लेके चलना है। आई रिमेंबर 80s में जब कंप्यूटर आया था, सबको लगा था उनकी जॉब्स खत्म हो जाएंगे। इट इज़ द सेम शिफ्ट नाउ। एआई को हम साथ लेके चलेंगे। अगर एआई को साथ लेके चलेंगे ज़्यादा इजी हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि आज किसी बच्चे को बोला जाए कि तू वेबसाइट बनाने का काम सीख या सिर्फ डिजिटल मीडिया सीख, इज दैट गोइंग टू बी अ फुल फ्लेज करियर? नो। सो एआई हैज़ टू बी अडेप्टेड। उसको ऐड करना है हमारे और कामों में। चाहे साइकोलॉजी में लेके चले, कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई फाइनेंस रिलेटेड है तो वो फिनटेक करेगा, फाइनेंस विद टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी विद टेक्नोलॉजी। somebody who is going to do events, again so many events, if they add on technology, if they add on AI with it, of course the results are going to be better and he will be in that part. So anything related with a combination definitely is the near future. पर अगर आप कहें कि मैं सिर्फ AI में ही है और आके कुछ नहीं होगा, ये गलत कहना होगा। सस्टेनेबिलिटी, CRS, आपके इवेंट्स हैं, आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं, अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, अगर आप इंटीरियर करना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम AI रिलेटेड है, मगर वही लॉयर अगर आप बनेंगे, ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ AI, बट लॉयर अपना काम करेगा। So everything is just not heading towards it only technology. There are multiple fields. As always, you have to evolve with that. आपको चेंज करना पड़ेगा, adding on to a little bit of pinch of AI with it. मैम, क्या कभी ऐसा होगा कि बाहर के स्टूडेंट्स, गोरे जिनको हम बोलते हैं, अमेरिकन या ब्रिटिशर्स, वो कभी इंडिया में आएंगे पढ़ने के लिए? 100%। अभी अगर आप देखें, IIMs, IITs, अशोका, OP जिंदल, बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ऑफ कोर्स इतना मेजर ट्रेंड नहीं है, पर वी आर मेकिंग, थैंक्स टू मोदी जी, वी आर मेकिंग इंडिया एज एन एजुकेशनल हब। ट्रेंड एकदम से नहीं आएगा, पर ओवर द टाइम डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज हम लोग जिस तरह से एजुकेशन को लेते हैं, जिस तरह से हम रिगरसली बच्चे को तैयार कराते हैं, वेदर इट इज फिजिक्स और मैथ्स, आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा जहाँ पे लोग बाहर के इंडिया पढ़ना चाहेंगे। सो इट विल स्टार्ट। ऑफ कोर्स अभी 10 साल है कि अमेरिकन भी आए और ब्रिटिशर्स भी आए, बट द ट्रेंड इज एंड हैज स्टार्टेड। ऐसा हो जाएगा तो मेरा बड़ा मन होगा कि मैं उस टाइम की एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एक पॉडकास्ट शूट करूं। देखते हैं। क्या बात। जरूर। चलो मैम, ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, अभी पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से। बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कुछ मिक्स भी हो जाए क्वेश्चन, लेकिन पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। करेक्ट। बीइंग अ पेरेंट, मेरा पर्सपेक्टिव ये होगा कि मेरा बच्चा कहीं पर भी पढ़ने जा रहा है, उसका फ्यूचर सिक्योर हो। तो ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? देखिए, कौन पंडित कहता है मैं आपकी शादी कराऊं वो 100% सक्सेसफुल होगी? देखिए, आप एज अ पेरेंट सिर्फ आप उनको 3 चीज़ों में कर सकते हैं सपोर्ट। पहली चीज़ फाइनेंशियली, सेकेंड चीज़ उनको गाइडेंस दिलवानी या देनी, एंड थर्डली ट्रस्ट करना। बिकॉज अगर आप बच्चे की अपनी चॉइस पर या करियर पर और उसकी एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और डिफर करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट होती है। पर आप कहना कि मेरे बच्चे के लिए मैंने ये करियर चूज कर लिया और वो इसमें जा रहे हैं और मैंने पैसा भी लगा दिया और टॉप जगह से पढ़ा भी दिया और गारंटी है कि वो सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत शायद डिफरेंट एग्जाम्पल दिए कि कौन शादी करने के बाद ट्रस्ट देता है या 100% गारंटी देता है कि उसकी शादी होगी या बच्चे भी होंगे। सो इट इज समथिंग दैट इट्स कीप्स इवॉल्विंग। उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, उसके ऊपर आपकी पूरी अपनी जिंदगी और अपनी फोकस रहना चाहिए, जिससे पता है कि मुझे अगर ये काम करना है, अपनी सच्चाई से और अपनी मेहनत से वो कामयाबी हासिल करें। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम पेरेंट्स पर्सपेक्टिव। कंचन जी, अब्रॉड एजुकेशन बहुत महंगी है, मेरे पास तो पैसे नहीं है इतना अफोर्ड करने के लिए, क्या करूं? सो देखिए, पहले तो अगर आपकी आकांक्षाएं हैं कि मुझे बाहर भेजना है, तो आपको थोड़ा सा पहले अपने फाइनेंस को उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है या थोड़ा सा लेके चलना है कि मुझे एक मेरा सोच है कि मुझे शायद 50 लाख रुपए अलग अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए
मेरे को यूज करने हैं तो लेकिन अकॉर्डिंग कंचन जी फ्री वाला भी तो होता है, उसके बारे में भी तो बताइए। 100% वो भी बताऊंगी, स्कॉलरशिप के बारे में भी बताऊंगी, और उनके मेन पर्सपेक्टिव ये है कि बच्चा जाए और पैसे कम के अंदर बच्चा जाके पढ़ ले और अच्छी से अच्छी जगह पढ़े। जैसे मैंने पहले भी कहा है, स्कॉलरशिप्स हैं, उसके बाद आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, बहुत फुल ब्राइट जैसे स्कॉलरशिप है, DAD स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज स्कॉलरशिप्स देती है, फ्री एजुकेशन वाली बहुत कंट्रीज हैं। उसके बाद आप जब मेहनत करते हो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के साथ परसेंटेज के साथ आपको और भी आने जाने का और वहाँ अकोमोडेशन भी फ्री करती है। एट द सेम टाइम लोन भी बहुत आजकल बच्चों को एजुकेशन लोन बहुत नेशनल बैंक्स देते हैं विच आर ऑन अ वेरी लो कॉस्ट। एंड थर्डली बहुत बच्चे मेहनत करके पार्ट टाइम जॉब से भी अपने अकोमोडेशन या पॉकेट मनी को कमा लेते हैं वो। सो अगर आपकी आकांक्षा है थोड़ा पहले से अपने आप को उस तरह से सेविंग्स करें। सेकेंडली डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिसर्च करें कि कहाँ पर फ्री एजुकेशन है या स्कॉलरशिप कितनी है। अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है डेफिनेटली बहुत अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपके बच्चे को इन्वाइट करती हैं विद स्कॉलरशिप। एंड थर्डली बच्चे को इतना केपेबल बनाए कि वो जाके जब अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करे, ही कैन एटलीस्ट सस्टेन विद हिज पॉकेट मनी। इतना कैपेबल हो जाए कि कामयाबी झक मार के पीछे है। 100% और आएगी ये, बिलीव करिए। अगर आप उनको ट्रस्ट करेंगे और अपनी सारा उनके जो करियर उनके लिए बना है उस पर अपना बच्चा फोकस करे और आप उसके साथ उसके करियर के साथ साथ उस पर अपना फुल फोकस दे और अपना फुल ट्रस्ट दे, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा सक्सेसफुल ना हो ही नहीं सकता। कंचन जी, पेरेंट्स पर्सपेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्या इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम अब्रॉड को compete कर सकें? 100%। सिर्फ हम कहाँ पर फेल होते हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो शायद वो 80,000 सीट्स या 80 सीट्स के लिए या 100 सीट्स के लिए हमारे पास 3 लाख प्लस एप्लीकेशंस आती हैं। अगर आप IIT के अंदर देखें 21 से 22 लाख बच्चा एंट्रेंस देता है। अगर आप उसके IITs या दूसरे कॉम्पिटिशन्स की सीट्स देखें तो शायद उसकी 2% सीट्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली फॉर JEE, फॉर नीट। सो पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज कंपैरिजन अगर आप करें टू वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ग्लोबली, हम कहीं पीछे नहीं हैं। हमारी एजुकेशन, हमारा तरीका पढ़ाने का, हमारी अपनी स्ट्रेंथ ऑफ हमारे अपने गुरु, हमारे अपने ट्यूटर्स, हमारे अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स, दे आर बियॉन्ड व्हाट एनीबडी कैन इमेजिन। सो पॉपुलेशन के कारण शायद आप वो टॉप यूनिवर्सिटीज ना जा पाए या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर देर इज नो वे वी लैग इन अ ग्लोबल। हाँ, बाहर जाके आपको डाइवर्सिटी मिलती है, आप उनका कल्चर समझते हैं, आपको ये समझ आ जाती है कि दूसरे दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, वो कैसे पढ़ाई को लेते हैं, उनकी पर्सपेक्टिव क्या है, डाइवर्सिटी आ जाती है, आपका विजन बड़ा हो जाता है। पर कंपैरिजन में अगर पढ़ाई देखें तो कुछ कम नहीं है। रिसर्च फैसिलिटीज वहाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, वी आर नॉट वेरी रिसर्च फोकस्ड। द रिसर्च एरियाज आर बेटर, वहाँ पर ज़्यादा थ्रस्ट या ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं कि रिसर्च हो, बट एजुकेशन से हम कहीं पीछे नहीं हैं। 4th, पेरेंट्स पर्सपेक्टिव। और ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स पर्सपेक्टिव मुझे लगता है क्योंकि पैसा लगाने वाले वो हैं, बच्चे को बाहर भेजने वाले का फाइनल डिसीजन पेरेंट्स का होता है, तो शायद उनको अगर समझ आ जाए कि मेरा बच्चा किस लायक है, मेरे बच्चे में क्या अच्छी कैपेबिलिटी है या किस तरफ जाना चाहता है, तो शायद आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाए। इससे याद है, मैंने अपनी बेटी को ना अभी से सिखा दिया कि कहीं से हम कहीं जाते हैं, कहीं से कुछ मिलता है आपको बर्थडे पे या कहीं से सगन वगैरह कुछ मिलता है, तो उसको आपने गुल्लक में नहीं रखना है, उसको आपने मम्मा के थ्रू निफ्टी 50 में डलवाना है, क्योंकि निफ्टी 50 अब जाएगा और गुल्लक वाला माइनस हो जाएगा। करेक्ट। तो अभी भी बोलते पापा ये निफ्टी 50 के लिए, मेरी पार्टी के लिए। अब देखिए, एक छोटे बच्चे को, कितने साल की है बेटे आपकी? 7 साल। 7 साल के बच्चे को निफ्टी 50 का एक कॉन्सेप्ट आपने समझाया और ये भी पता है कि वैल्यूएशन ऑफ मनी डेप्रिसिएट हो रही है या इंक्रीज हो रही है। तो बच्चा उस तरफ, और वो फिर कई बार हो सकता है 2 महीने बाद पूछे कि मम्मा मेरा उस
₹200 या ₹500 जो नानी ने दिए थे वो आज 560 है या 520 है, Right. जबकि वो 500 के 500 ही रहते जब वो 9th में चली जाएगी। राइट। सो ये कॉन्सेप्ट्स जैसे आप कर रहे हैं ऐसी इसी तरह पे कहीं आप जाए, कोई आपके साथ बहुत सक्सेसफुल आदमी मिले, उससे पूछो अगर आप लॉयर है, अच्छा लॉ में क्या होता है, क्या वो सिर्फ डाइवोर्स के लिए है लॉयर, या वो क्या सिर्फ आपकी एग्रीमेंट कराते हैं या किसी के ऊपर केस हो गया। एटलीस्ट बच्चे की पर्सपेक्टिव, सोच, विजन सब बढ़ता है। या अगर आप इवेंट्स देख रहे हैं तो देखो ये इसने पीछे कितना ज्यादा पता है, इसने उसने पिछले 10 मैचेस में बुमराह ने कितने बार विकेट्स लिया, किस उसकी एवरेजेस को मेंटेन किया, अगर वो खेल रहा है तो किस कंट्री किस स्टेट को वो रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्पीड कितनी है। आप देखिए कितनी चीजें बीच में बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको ये यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, उसके पीछे यूट्यूब बनाने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, कितने लेवल पे आप सुन के आपको अच्छा सूदिंग लग रहा है, ये क्लासिकल साइड जा रहा है, ये फ्यूजन साइड जा रहा है, ये वेस्टर्न साइड जा रहा है, कितनी चीजें बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम वही एक चीज बच्चे को ना एक्सप्लोर करें या सपोर्ट ही ना करें तो बच्चा को सिर्फ एक घोड़े के जैसे जो दिखाएंगे वही दिखेगा। राइट। सो आई थिंक दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू, जितना आप उसको, हम जब आइसक्रीम पार्लर जाते हैं ना, बच्चे से क्या वो जिद करता है, मेरे को इसका भी टेस्टर दे दो, मैंगो आइसक्रीम का भी, मुझे स्ट्रॉबेरी का भी दे दो, मुझे चॉकलेट चिप का भी दे दो, मुझे चॉकलेट फज का भी दे दो, और वो टेस्टर्स करता है। हमें तब बुरा लगता है, पर ये रियल लाइफ में है। वो कैसे कहते हैं, नहीं बाद में मुझे नटी बटी खानी है, आप उससे पूछते हो सब टेस्ट किया, खानी नटी बटी है आपको, या आपको चॉकलेट फज खानी है, तो टेस्ट करके एटलीस्ट उसके दिमाग में इंप्रेशन आ गया कि ये वाला टेस्ट कैसे करता है। नेक्स्ट टाइम ईदर दे विल डू इट और दे विल से कि नहीं मुझे वो टेस्ट ही नहीं करना है, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगा। इसी तरह से जब तक हम उन्हें एक्सपोज नहीं करेंगे टू डिफरेंट एरियाज, मैं ये नहीं कह रही कि उनको सिर्फ पुश करो, पर जितना वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, किसी से पूछना है, अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें, अपनी बात करके यूट्यूब पे डालें, कोई मना ही नहीं है ना, पैसा लग रहा है, पर एटलीस्ट आप ये देखें कि दूसरों के आप इंटरव्यूज लेते हुए, अच्छा चलो मेरा इंटरव्यू लो, आप क्या क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो, या मैं कहाँ इंप्रूव करूँ अपने और आपके रिलेशन में, या साइकोलॉजी साइड के अंदर आपको क्या लगता है आपकी फ्रेंड इतना रोती है, क्यों रोती है, क्या उसको क्या लगता है प्रॉब्लम है, या वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा झिझकती है किसी से बात करने में। सो दिस इज एन एस्पेक्ट यूर इंट्रोड्यूसिंग एंड देन शी स्टार्ट्स गूगलिंग, फिर उसका वो ट्रिगर होता है इंटरेस्ट कि ये कह रहे थे ADHD प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं उसको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, ये कहते हैं कि वो मेरे से ज्यादा सारे बच्चे खुश हैं, वो एक तरफ बैठी हुई है, क्यों। सो ये इंक्विजिटिवनेस जब शुरू होती है तब बच्चा सारी ऑप्शंस देखना शुरू करता है, एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू अंडरस्टैंड द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। एज आई स्टार्टेड सेइंग, ऊपर वाले ने हम सबको कुछ ना कुछ अच्छी चीज देके भेजा है। अगर सिर्फ रोजेस ही अच्छे लगते, रेड रोजेस और उनकी खुशबू, या प्रपोज करने के लिए अगर वही होते तो भगवान कुछ और फ्लावर्स बनाता ही ना। उसने गेंदा का फूल भी बनाया, उसने ऐसे मैरीगोल्ड, जैस्मिन, कितने सारे और बनाए, जस्ट बिकॉज कलर्स, ब्राइटनेस, साइजेस, हर चीज जरूरी है। कंचन जी, मेरा बच्चा ना क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है, जैसे फोटोग्राफी, म्यूजिक या एक्टिंग, लेकिन मुझे डर है कि ये स्टेबल करियर नहीं है, क्या करें। नहीं, पर आप सबसे पहले आपने क्या उसको ऑप्शन दी कि वो एक बार जाके ट्राई करे? क्या आपने उसे किसी समर स्कूल या छोटे क्लासेस में डाल के देखा उसमें कितनी कैपेसिटी है? एक जना सिर्फ अट्रैक्ट होके बोल रहा है कि मुझे शाहरुख बनना है, मुझे अक्षय कुमार बनना है, मुझे फाइटिंग अच्छी लगती है, क्या उसे किसी इस तरह के डिफरेंट स्कूल में या स्मॉल स्कूल या गर्मियों की छुट्टियों में उसको डाल के देखा, क्या उसके अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है? क्या उसने रिसर्च करके देखा कि मैं अगर ये करूँगा व्हाट इज इट? इज़ नॉट दैट ये लोग भी बने ही हैं, तो कहीं ना कहीं पर इनको भी ट्रायल के लिए पेरेंट्स ने हामी भरी होगी। और अब तो ये जैसे मैंने कहा, OTT प्लेटफॉर्म्स आने के कारण इतनी ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ गई हैं। पहले बॉलीवुड हॉलीवुड हुआ करता था, अब तो टॉलीवुड, OTT, सो मेनी ऑप्शंस हैव बिकम। मुश्किल नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना। अपने आप में यूट्यूब हुड हो गया है, यूट्यूब हुड हो गया है। सो इमेजिन ना भी करके आप अपना सिर्फ डांस ही, फ्यूजन डांस ही अगर ऊपर डाल दें और लाइक्स हो जाए, वायरल हो जाए, यू नेवर नो। एक छोटे से बच्चे ने एक छोटा सा गाना गाया और एक वर्ड किया, वो इतना वायरल हो गया, देयर सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग हिम, इंस्टेंट वायरल हो गया। सो कहाँ पर क्या आपकी चीज हो सकती है पॉसिबल, सिर्फ आपको ये देखना है, डू यू हैव अ कैपेसिटी टू डू इट, या आपके अंदर वो हुनर है। हुनर कैसे आइडेंटिफाई होगा? आप उसको डिफरेंट छोटे छोटे चीजें कराइए,
जब वो एक्सपीरियंस उसको लगता है मैं ये कर सकता हूँ, अगर गाने का उसे थोड़ी सी फॉर्मल ट्रेनिंग दीजिए, देखिए वो कितना अच्छा पिकअप कर सकता तो है। वहां से हमें समझ बहुत में आ जाएगा options दिस स्किल कैन पे हिज बिल्स 100% फॉर श्योर। और उसी के बिल्स नहीं, पेरेंट्स के बिल्स भी दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इंडियन एजुकेशन में अभी भी रट्टाफिकेशन चलती है, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसको इम्प्रूव करने के लिए, कि मतलब लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को लर्न करें, कॉन्सेप्चुअलाइज करके लर्न करें, रट्टाफिकेशन की तरह लर्न ना करें? डेफिनेटली बहुत चेंजेस आए हैं एनईपी में, और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जो आपने आज चूज किया है कि 90% जो सीबीएसई का करिकुलम था या जो हम पढ़ रहे थे वो ज़्यादा रट्टा या रोट लर्निंग बेस्ड था, पर अब आईबी करिकुलम है, सीजीएसई करिकुलम है, ए लेवल्स हैं, विच आर मोर इनटू लुकिंग एट प्रोजेक्ट साइड और डूइंग योर ओन रिसर्च। आप गूगल करते हैं, आप अपने को क्वेश्चन करते हैं, आप खुद रिसर्च करते हैं। चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस डिफरेंट हो रहे हैं, पर आप कहें कि ओवरनाइट चेंज आ जाए कि इतने सालों से 30 सालों से इतनी चेंजेस नहीं आए थे और अब गवर्नमेंट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ रिसर्च कि कैसे हम उसको एट पार वर्ल्ड लेवल पे लेके आए। एकदम से ओवरनाइट चेंजेस नहीं आएंगे, पर यस चेंजेस एनईपी के थ्रू आ रहे हैं। लोग अब ज़्यादा डिफरेंट करिकुलम्स की तरफ देख रहे हैं, उसमें एडमिट बहुत स्कूल्स आईबी करिकुलम्स आजकल कर रहे हैं विच आर मोर रिसर्च बेस्ड। तो चेंजेस तो आ रहे हैं। आपने 37,000 स्टूडेंट्स को गाइड किया है, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन गलती पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या करते हैं करियर चूज करते वक्त? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इनफैक्ट मैं एग्जाम्पल से शुरू करूंगी। एक बच्चा मेरे पास आया पेरेंट्स के साथ, जब आके सामने बैठा, वेरी नाइस, मतलब लंबा, अच्छी उसकी फिजिक थी, सिर्फ चुप करके बैठा। जब बोलना शुरू किया तो मैंने देखा उसके दांत और उसकी बात करने में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा। मैंने उससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, आप क्या ब्रश भी नहीं करते? तो कहते हैं हाँ मैं ब्रश नहीं करता, शायद हफ्ते में एक बार करता हूँ। ये माँ पकड़ सकती है ऐसी चीजें, तो या बीवी। तो मैंने सबसे पहले बोला कि ऐसा क्या है? कहते नहीं सुनता नहीं है, बीबीए किया है इसने, अब सोच रहे हैं कुछ तो कमाने लायक बने, 10-12 हज़ार की जॉब मिल रही है, हम 10-12 हज़ार रुपये करा के क्या करेंगे? मैंने उससे फिर पूछा सारा दिन की आप अपनी दिन भर की बताइए क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं। कहते कुछ नहीं, दोस्त ज़्यादा है नहीं, और जिम जाता हूँ, वापस आता हूँ, मम्मा किचन में होती है, वहीं पर कुछ देखता रहता हूँ क्या बना रही है, और कभी कभी उनको हेल्प कर देता हूँ, या बस वहीं पर खड़ा रहता हूँ, और फिर जब आते हैं सबके साथ टीवी देख लेता हूँ। मैंने बोला अगर आपको दिया जाए ऑप्शन कि आप खाना बनाएं और आप इसके अंदर अपने स्किल को लगा के, अगर आपको इंटरेस्ट लगता है कि इसमें, कई बार मम्मा को कहता था कि इसके अंदर ये कमी है या इसमें ये ऐड कर दो, इसका फ्लेवर नहीं आ रहा, तो मम्मा यही कहती थी उसकी, मुझे पता है तुझे पता है, मैं बना रही हूँ तू बना रही, तेरे को अपने ही बीच में ऐड करनी है ज़रूर। तो मैंने उनके मदर और पेरेंट्स को कन्विंस किया, मेरे हिसाब से आप इसको कलनरी के लिए भेजिए। तो कहते हैं नहीं मैम, खाना बना के बावर्ची का काम थोड़ी करना है। मैं कहा मैम आप सोच रहे हैं बावर्ची का काम नहीं है, आप बीबीए के बाद में अगर इसको मास्टर्स भी करा दूँ, एमबीए भी करा दूँ, वो उसी जगह पे खड़ा होगा जहां पर ये इस टाइम खड़ा है, बिकॉज शायद 12,000 से 15,000 की जॉब मिल जाएगी, पर अगर वो स्किल ही नहीं है इसके पास, वो क्या करेगा एडमिन का जॉब करके। खैर उन्होंने मेरी बात मानी, और कनाडा मैंने उसको कलनरी स्किल्स के 1 साल के प्रोग्राम के लिए भेजा। एंड बिलीव मी, पीयूष नाम है उसका, उस बच्चे के आज 2 रेस्टोरेंट्स हैं, उसने अपनी गाड़ी ले ली, अपना घर ले लिया, एंड ही इज सो हैप्पी। हर मदर्स डे पे वो मुझे एक केक बना के भेजता है वहां से स्पेशली। अगर सबने भेजना शुरू कर दिया तो फिर आप रखोगे कहाँ 37,000 के? तो पेरेंट्स ये गलती करते हैं, उनको सिर्फ ये लगता है कि मेरा बच्चा कितनी जल्दी पैसा कमा लेगा और ये उसकी लाइफ सेट हो जाएगी एक कोर्स करके। ऐसा नहीं होता, कई बार चेंज भी करना पड़ता है, आप जिस स्ट्रीम में आए हैं या जिस चीज को आपने किया है। और पेरेंट्स को हमेशा ये देखना चाहिए कि जो ट्रेंड में है वो हो सकता है आपके बच्चे के लिए ना हो, तो अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, बच्चे के साथ उसकी मर्जी भी सुननी चाहिए, बच्चे की गट फील को ट्रस्ट करना चाहिए, और फिर बच्चे को एज अ कंपेनियन सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और अपनी फोर्स लगा के बच्चे को पुश नहीं करना चाहिए कि मेरे हिसाब से तू डॉक्टर ही बन, तभी डॉक्टर ही जरूरी है, वही एक बार इस्टेब्लिश हो जाएगा, वही कमाएगा और तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर बच्चे के अंदर डॉक्टर बनने की एक कैपेबिलिटी ही नहीं है, आप कितना भी पुश करें, आज मुझे इस चेयर और दीवार के बीच में अगर डिस्टेंस चाहिए,
मैं कितना भी दीवार को पुश कर लूं ये नहीं हिलेगी, जबकि मेरे को बहुत आसानी से चेयर पुश करूंगी तो डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। सो आई थिंक दीज थिंग्स पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ड्यूटी। और आजकल तो बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, बहुत तो अवेयर है। पेरेंट ग्रे लाइन को कैसे डिफाइन करे कि मेरे को इससे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इतना ही इन्वॉल्व लूंगा मैं? नहीं, वो समझें, अपनी भी रिसर्च करें। जब जहां पर कोई ऐसे टेस्ट के लिए या करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं जरूर इन्वॉल्व है। और ये सब चीजें टू बी ऑनेस्ट 8th 9th से शुरू हो जानी चाहिए। हमको बहुत ज्यादा ये लगता है कि नहीं बच्चा छोटा है, अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो 10th हो जाए फिर सोचेंगे, 12th में आ जाएगा फिर देखेंगे, या बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, क्या पता वो शिफ्ट हो जाए एकदम और वो उसके अंदर साइंस कर ले। उसको रूट लर्निंग नहीं उसे पसंद है, वो साइंस के अंदर अच्छा करे, चाहे उसके अभी 50% मार्क्स हैं, पर अगर उसको साइंस मिलेगी एंड ही इज मोर एनालिटिकल, ही विल डू वेरी वेल। सो गेट इन्वॉल्व एज मच एज यू कैन। इनकी पीटीएम्स पे जाइए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, इनसे मिलवाइए उन लोगों से जो आपके और आस पास फ्रेंड्स रिलेटिव्स सक्सेसफुल हैं या किसी अलग स्ट्रीम में हैं, उनसे बात कराइए एंड देन लेट देम सो दे शुड बी विद द किड देन अपोज द किड। ओके, तो सबसे बड़ा सपोर्ट बच्चा देखता है अपने पेरेंट्स में 100%। तो एक एजुकेशन जर्नी में पेरेंट अपने आप को कैसे एक सपोर्ट की तरह दिखा सकते हैं कि भाई जो टेंशन मतलब मैं खड़ा हूँ, जो करना है कर, ये कैसे कॉन्फिडेंस आ नहीं, सकता जो है? करना है कर एक बहुत In terms of ब्रॉड education. एजुकेशन, ये बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। कई बार वो गलत भी लिया जाता है कि बच्चा जिद करता रहे और उसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सिंगर बने, और वो कहे नहीं बेटा तो को सिंगर अच्छा लगता है बनना, स्टेज पे गिटार बजाना, तो आप इसी लाइन में जाओ। आपको भी अपनी रिसर्च करनी है, आपको भी उसको इन चीजों में डालना है। जैसे बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जहां पर आप साथ रहें, आप उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, समझें कि वो वहां जाके उसको कैसा फील हुआ, क्या वो आगे इस चीज को परस्यू कर सकता है, और फिर धीरे धीरे उसको फिल्टर करें कि मुझे मालूम है बच्चे को मैं एक सपोर्ट दे के भी, उसके साथ रह के भी, बच्चा कितना भी कह लो उसकी एक पिच नहीं है कि वो गायक बन सके, तो मैं क्यों सपोर्ट करें। फिर उसे समझाया जाए इंस्टेड ऑफ पुशिंग हिम कि आप ये नहीं कर सकते, उसके साथ सपोर्ट करके काउंसलर के पास जाएं, सपोर्ट लें करियर ग्राफ्स, उससे बात करें, उसको इंस्टीट्यूट्स के अंदर छोटे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के लिए डालें, और फिर साथ समझें कि क्या हम आपको गलत पुश तो नहीं कर रहे, क्या हम आपके अगेंस्ट तो नहीं है, मैं आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ, पर मेरा सपोर्ट आपको गलती करने में मजबूर ना करे, मैं अपनी इच्छाएं उसके ऊपर ना डालूं। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हूँ तो आप बिजनेस ही करो, या मैं अच्छे, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड इज अ गुड डॉक्टर, तो आप यहाँ बिजनेस करो या डॉक्टर करो, इम्पोज ना करें। हो सकता है इज अ गुड साइकोलॉजिस्ट, ही इज गुड एट स्पोर्ट्स। मैम, ये तो आपने नॉर्मल बच्चों के करियर क्राफ्ट के बारे में बता दिया, बट उन बच्चों को क्या जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, उनको आप कैसे करियर का गाइडेंस देते हो और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? वेरी इंपॉर्टेंट नीश इट इज। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है जैसे थोड़े से स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनके मेंटल कैपेसिटी नहीं है एज अ नॉर्मल चाइल्ड, या जो थोड़े से फिजिकली हैंडीकैप है, उनकी कैटेगरी अलग है। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती हैं, चाहे उनको कलनरी में डाल दिया जाए, चाहे उनको हॉस्पिटैलिटी में डाल दिया जाए, चाहे उनको ज्वेलरी सेटिंग में डाल दिया जाए, चाहे आपने उनको अपनी लाइफ में कोई ऐसा एग्जांपल? बहुत बच्चे डायलेक्सिया बच्चे थे जिनको शायद पढ़ना लिखना नहीं आता था। इनफैक्ट कल ही एक बच्चा आया है जो उसने 5 सब्जेक्ट्स 12th में लिए, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड देन इंग्लिश, और उसके साथ उसने स्विमिंग रखी हुई थी एंड पेंटिंग। ये सब्जेक्ट्स थे एंड टुडे आई एम सेंडिंग हिम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर आईटी प्रोग्रामिंग, क्योंकि आईटी उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं की जब उसने आईटी पढ़ना शुरू किया, एंड ही इज अ डायलेक्सिक स्टूडेंट। तो सपोर्ट बहुत ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं कि आपको एक स्क्राइबर दे दिया जाए, आपको कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर उनसे हो जाता है जल्दी, पिकअप हो जाता है, वो लिख नहीं पाते, कंप्यूटर बेस्ड उनके एग्जाम्स ले ली जाए। बहुत ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर। इनफैक्ट कुछ जो थोड़े से स्लो होते हैं बच्चे मेंटली, आपने वो मूवी देखी है सितारे जमीन पर? जी, सितारे नहीं, तारे, तारे नहीं, सितारे। सितारे, Okay. करेक्ट, जो अभी आमिर खान के साथ आई थी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर उनकी, भगवान ने अगर एक चीज उनको नहीं दी है, दूसरी पावर बहुत होती है। तो कई बार वो स्पीच थेरेपिस्ट बन जाते हैं, कई बार वो हॉस्पिटैलिटी में रहते हैं, कई बार फ्रंट डेस्क में होते हैं, कई बार कलनरी के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग पेंटिंग ग्राफिक्स में बहुत अच्छे हैं, कई लोग डिजाइनिंग में बहुत अच्छे होते हैं। सो बहुत ऐसी स्टोरीज हैं, मतलब अगर मैं आज शुरू करूंगी शायद 10 दिन लग जाएंगे एग्जाम्पल्स देते हुए कि वो बच्चे भी आज सक्सेसफुल हैं।
एटलीस्ट इतना है कि वो अपने लिए कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, एंड देयर आर ऑप्शंस. Would you like to add anything from your side, because my questions are done? वन बेस क्वेश्चन, मैं हर एक को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ आके क्लोज्ड माइंड से मत आइए जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं या अब आप टीचर से पूछते हैं. अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती बच्चे के ऊपर मत डालिए. बच्चा कंफ्यूज्ड है, मगर उसके साथ साथ उसके पेस पे चले, उसको एक्सप्लोर करने दें. हर बच्चे में कैपेसिटी है. सिर्फ ये बोलना तू गधा ही बन जाएगा, तू ये अगर सिर्फ खेलता रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, डेरोगेटेड या ऐसी स्टेटमेंट्स ना दे जिससे उसका अपना कॉन्फिडेंस टूटता है. हर एरिया में आज गेम्स भी इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सिंगिंग इम्पोर्टेंट फैक्टर है. अगर हमारे पास ये सब चीज़ें ना हो, सिर्फ आईटी ही हो या सिर्फ डॉक्टर ही चाहिए हो, तो शायद जिंदगी नहीं चलेगी. जैसे एक कहते हैं ना इकोसिस्टम होता है, एक के ऊपर दूसरा, एक छोटे जानवर के ऊपर बड़ा जानवर, बड़े जानवर के ऊपर उसके ऊपर, देयर इज एन इकोसिस्टम. सिमिलरली ये इकोसिस्टम है. सस्टेनेबिलिटी, कार्बन एमिशन, देयर इज CSR एक्टिविटीज, NGOs, हर चीज़ चाहिए हमें, हर सपोर्ट चाहिए. तो उन्हें समझें. स्पेशलाइज्ड काउंसलर्स होते हैं अब तो बहुत, आपको करियर काउंसलर्स मिल जाते हैं. उनसे अपॉइंटमेंट लें, उनसे बात करें, अपने दिल की बात करें, बच्चों को ट्रस्ट करें, बच्चों की बात भी सुने एज एन एडल्ट, और उन्हें भी एज एन एडल्ट ट्रीट करें कि उनकी जो सोच है वो शायद गलत ना हो. और उसके बाद फाइनेंशियली भी थोड़ा सा बाय 5th 6th 7th उनकी एजुकेशन के लिए थोड़ा सा साइड में सेव करना शुरू करें, सो दैट दे कैन सिस्टमैटिकली, बाद में बर्डन ना लगे, सिस्टमैटिकली फाइनेंस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. एंड देन एक्सप्लोर. बहुत गवर्नमेंट आजकल ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं जो आपको EWS बच्चे जो हैं, या बहुत अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर अगर आप इफ यू आर अर्निंग बिलो 1 लाख रुपीज, गवर्नमेंट ही आपको 95% सिंगल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड है, गवर्नमेंट के इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जिनसे उनकी एजुकेशन को सपोर्ट मिल सकती है. तो अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो या मिलना हो तो हाउ दे कैन रीच यू? सो फ्यूचर्स अब्रॉड दिल्ली मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. एंड कुछ ऐसे EWS के बच्चे हैं या जिनको सपोर्ट चाहिए, हम उन्हें फ्री काउंसलिंग देते हैं. जहाँ तक हो सके हम उनको इंडिया या बाहर के एडमिशन के लिए हेल्प करते हैं, फ्रॉम वीज़ाज टू अकोमोडेशन. इंडिया के अंदर उनको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उनको अपनी एसेज कैसे लिखने हैं, उनको किस तरह से पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, किस तरह से उनको अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन कॉन्फिडेंस से दिखानी है, कहाँ अपॉर्चुनिटी समर प्रोग्राम्स की हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज इंटर्नशिप्स की, हम सब कराते हैं. तो अगर आपको कांटेक्ट करना है, आई कैन गिव यू शेयर माय नंबर एंड शुड आई से द नंबर? If you're comfortable, please. Yeah, 997-112-5544 is my number, and I'm more than happy to connect if there is any problem. In fact, अगर आपके थ्रू कोई भी आता है, मैं उन्हें फर्स्ट काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देने को भी ऑफर करूंगी. Thank you. And you are based in Delhi, and I have office in UK. I have an office in Dubai, and we've been sending students globally and doing Indian missions as well. Awesome. Thank you very much, Kanchan मैम. Thank you. आपने बहुत ही इंसाइटफुल ऑप्शंस दिए हैं हमारे व्यूअर्स को. आई होप कि ये पॉडकास्ट जो अभी 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं या जो कॉलेज में जा रहे हैं, जिनको अभी कंफ्यूजन है करियर्स को लेकर, वो ये देखें और आपसे कंसल्ट करें और एक सही राह को चुनें. डेफिनेटली. इनफैक्ट बच्चे सिर्फ स्कूल के नहीं, यूनिवर्सिटी के भी बच्चे जो BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको भी किस तरह के और कोर्सेज करने चाहिए टू बिल्ड अप देयर स्किल सेट्स, हम वो भी बच्चों को बताते हैं और उनके लिए उनको गाइडेंस करते हैं कि कैसे वो अपस्किल करें. जो एक सिर्फ नॉर्मल BBA करे या नॉर्मल इंजीनियरिंग या BTech करे और उसको कोई और एडिशनल शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करे, तो उसकी ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं और उसकी कैपेसिटी टू अर्न इज ऑल्सो बेटर. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंचन जी के साथ हमारा पॉडकास्ट आज अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और वो बेल आइकन जरूर दबा देना, नहीं तो हो सकता है कुछ मिस हो जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और बहुत इंसाइटफुल करियर के साथ, करियर की बात सौरभ के साथ में. थैंक यू.